नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोजगार एंड एंटरटेनमेंट में स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं अव्यय, और अव्यय में इसके पहले हम पढ़ चुके हैं समुच्चय का भेद। समानाधिकरण के आधार पर 4 भेद पढ़ चुके हैं और व्यधिकरण के आधार पर पढ़ना है, ठीक है। तो व्यधिकरण के आधार पर भी 4 भेद था। तो सबसे पहले लोग हेडिंग डालिए व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डालिए व्यधिकरण व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। समुच्चय बोधक अव्यय हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग। हेडिंग डालिए और लिखिए इसमें जिन अव्यय शब्दों की मदद मदद से किसी वाक्य के मुख्य वाक्य में एक या एक से अधिक उपवाक्य जोड़े जाते हैं। उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है। मदद से जिन अव्यय शब्दों की मदद से किसी वाक्य के मुख्य वाक्य में एक या एक से अधिक उपवाक्य जोड़े जाते हैं, उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कौन कौन सा शब्द आएगा वो लिखिए, जोड़ने वाला लिखिए। जैसे क्योंकि, ताकि, इसलिए आदि, ठीक है। जैसे क्योंकि, ताकि, इसलिए आदि, ठीक है। तो वो हो जाएगा जिन अव्यय शब्दों की मदद से किसी वाक्य के मुख्य वाक्य में एक या एक से अधिक उपवाक्य जोड़े जाते हैं, उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे क्योंकि, ताकि, इसलिए आदि, ठीक है। ये हमारे शब्द हो जाएंगे। अब सबसे पहले जो है व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग डालिए कारणवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। सबसे पहला हेडिंग डालिए कारणवाचक। सबसे पहला हेडिंग डालिए कारणवाचक। नंबर 1 कारणवाचक लिखिए। इसमें कारणवाचक में जिन अव्यय शब्दों से जिन अव्यय
शब्दों से जिन अव्यय शब्दों से प्रारंभ होने वाले वाक्य होने वाले वाक्य पहले वाक्य का समर्थन करते हैं। पहले वाक्य का समर्थन करते हैं उन्हें कारणवाचक अव्यय कहते हैं। ठीक है। जिन अव्यय शब्दों से प्रारंभ होने वाले वाक्य पहले वाक्य का समर्थन करते हैं उन्हें कारणवाचक अव्यय कहते हैं। ठीक है। जैसे कौन कौन सा शब्द आएगा इसमें तो लिखिए, इसका सीधे एग्जाम्पल लिखिए। कौन कौन सा एग्जाम्पल आएगा लिखिए। पहला एग्जाम्पल, मैं फिल्म देखने नहीं गया। मैं फिल्म देखने नहीं गया क्योंकि मैं फिल्म देखने नहीं गया क्योंकि ऐसी फिल्में मुझे पसंद नहीं हैं। मैं फिल्म देखने नहीं गया क्योंकि ऐसी फिल्में मुझे पसंद नहीं हैं। तो कौन सा शब्द इन्हें जोड़ रहा है? तो क्योंकि इन्हें जोड़ रहा है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए। मैंने पढ़ाई नहीं की थी। इसलिए मैं असफल रहा। ठीक है। मैंने पढ़ाई नहीं की थी इसलिए मैं असफल रहा। तो इसमें कौन सा अव्यय शब्द है? इसलिए, जो दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। तो ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कारणवाचक अव्यय। ठीक है। जिन अव्यय शब्दों से प्रारंभ होने वाले वाक्य पहले वाक्य का समर्थन करते हैं उन्हें कारणवाचक अव्यय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, मैं फिल्म देखने नहीं गया क्योंकि ऐसी फिल्में मुझे पसंद नहीं है। दूसरा है, मैंने पढ़ाई नहीं की थी इसलिए मैं असफल रहा। ठीक है। तो दोनों में अव्यय शब्द कौन सा है? क्योंकि और इसलिए। ठीक है। अगली हेडिंग डालिए, उद्देश्यवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अगली हेडिंग है उद्देश्यवाचक। दूसरा नंबर है उद्देश्यवाचक। ठीक है। उद्देश्यवाचक लिखिए इसमें, जिन अव्यय शब्दों की मदद से दो उपवाक्यों को जोड़कर उनका उद्देश्य स्पष्ट होता है
दो उपवाक्यों को जोड़कर, दो उपवाक्यों को जोड़कर उनका उद्देश्य अस्पष्ट होता है। उद्देश्य अस्पष्ट होता है, उद्देश्यवाचक अव्यय कहते हैं। होता है उन्हें उद्देश्यवाचक अव्यय कहते हैं। उन्हें उद्देश्यवाचक अव्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें लिखिए, एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल लिखिए। पहला एग्जाम्पल है, वह पढ़ने लगा है, वह पढ़ने लगा है, वह पढ़ने लगा है ताकि परीक्षा उत्तीर्ण कर ले, ताकि परीक्षा उत्तीर्ण, ताकि परीक्षा उत्तीर्ण कर ले, उत्तीर्ण कर ले। ठीक है, तो देखिए उद्देश्यवाचक अव्यय क्या है? जिन अव्यय शब्दों की मदद से दो उपवाक्यों को जोड़कर उनका उद्देश्य स्पष्ट होता है, उन्हें उद्देश्यवाचक अव्यय कहते हैं। ठीक है, दो उपवाक्यों को जोड़ना है, जैसे वह पढ़ने लगा, दूसरा है परीक्षा उत्तीर्ण कर ले। ठीक है, बीच में है ताकि, इसमें एक उद्देश्य हो रहा है कि पढ़ने से क्या होगा, परीक्षा उत्तीर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो अव्यय शब्द कौन सा है इसमें? तो अव्यय शब्द इसमें हो जाएगा आपका ताकि। ठीक है, अगला हेडिंग डालिए सभी लोग। अगली हेडिंग डालिए सभी लोग, संकेतवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। संकेतवाचक संकेतवाचक तीसरा नंबर है संकेतवाचक। ठीक है, संकेतवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। लिखिए, इसमें लिखिए, जिन अव्यय शब्दों से पूर्व वाक्य की, जिन अव्यय शब्दों से, जिन अव्यय शब्दों से, जिन अव्यय शब्दों से पूर्व वाक्य, जिन अव्यय शब्दों से पूर्व वाक्य की घटना से अंतिम वाक्य की घटना, पूर्व वाक्य की घटना से अंतिम वाक्य की घटना, अंतिम वाक्य की घटना, अंतिम वाक्य की घटना का संकेत मिले, संकेतवाचक अव्यय कहलाता है। संकेतवाचक अव्यय कहलाता है। ठीक है, तो परिभाषा है, जिन अव्यय शब्दों से पूर्व वाक्य की घटना से अंतिम वाक्य की घटना का संकेत मिले, उसे संकेतवाचक अव्यय कहते हैं। ठीक है, उसे संकेतवाचक अव्यय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा जाए इसका, तो एग्जाम्पल लिखिए, यदि मैं परीक्षा में उत्तीर्ण ना हुआ, यदि मैं परीक्षा में उत्तीर्ण ना हुआ, परीक्षा में उत्तीर्ण ना हुआ, तो मेरा नाम बदल देना, तो
मेरा नाम बदल देना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अव्यय कौन सा हो जाएगा? अव्यय हमारा इसमें कौन सा है? यदि मैं परीक्षा में उत्तीर्ण ना हुआ तो मेरा नाम बदल देना। तो इसमें अव्यय आपका क्या हो गया? तो इसमें हमारा अव्यय है यदि। ठीक है, तो अव्यय क्या हो गया? यदि। और उसके बाद जोड़ने वाला काम कौन सा अव्यय कर रहा है? तो ठीक है, तो इसमें है संकेत दे रहा है कि यदि मैं परीक्षा उत्तीर्ण ना हुआ तो मेरा नाम बदल देना। बहुत से लोग बोलते हैं इसे, मैं परीक्षा उत्तीर्ण ना हुआ तो मेरा नाम बदल देना। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लिखिए। यदि मैं समय से नहीं आया, यदि मैं समय से नहीं आया, यदि मैं समय से नहीं आया, यदि मैं समय से नहीं आया तो तुम विद्यालय चले जाना। तो तुम विद्यालय चले जाना। ठीक है, तो इसमें अव्यय शब्द कौन सा है? तो अव्यय शब्द है यदि, और दूसरा जोड़ने वाला अव्यय शब्द क्या है? तो। ठीक है, तो यहाँ से हो गया यदि मैं समय से नहीं आया तो तुम विद्यालय चले जाना। ठीक है, तो संकेतवाचक अव्यय में क्या हो गया? जिन अव्यय शब्दों से पूर्व वाक्य की घटना से अंतिम वाक्य की घटना से का संकेत मिले उसे संकेतवाचक अव्यय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए, यदि मैं परीक्षा में उत्तीर्ण न हुआ तो मेरा नाम बदल देना। तो इसमें अव्यय हो गया यदि और तो। दूसरा है यदि मैं समय से नहीं आया तो तुम विद्यालय चले जाना। इसमें यदि और तो आपका क्या है? दोनों ही आपके संकेतवाचक अव्यय हैं। ठीक है, अगली हेडिंग डालिए, चौथी और लास्ट, स्वरूपवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। डालिए हेडिंग स्वरूपवाचक। स्वरूपवाचक चौथा नंबर है स्वरूपवाचक। स्वरूपवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, तो लिखिए, जिन अव्यय शब्दों की मदद से, जिन अव्यय शब्दों की मदद से, जिन अव्यय शब्दों की मदद से मुख्य वाक्य का स्वरूप, मुख्य वाक्य का स्वरूप अस्पष्ट हो, स्वरूपवाचक अव्यय कहलाता है। स्वरूपवाचक अव्यय कहलाता है। बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल लिखिए, वह ऐसे चुप रहा मानो उसकी ही हत्या हो। वह ऐसे चुप रहा मानो उसकी ही हत्या की हो। ठीक है, वह ऐसे चुप रहा मानो उसकी ही हत्या की हो। ठीक है, तो इसमें अव्यय शब्द हमारा कौन है? मानो। ठीक है, जोड़ने वाला शब्द कौन सा है? मानो। तो ये हमारा हो गया स्वरूपवाचक अव्यय। जिन अव्यय शब्दों की मदद से
मुख्य वाक्य का स्वरूप स्पष्ट हो स्वरूपवाचक अव्यय कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, वह ऐसे चुप रहा मानो उसकी ही हत्या की हो। उसने ही हत्या की हो। उसने ही हत्या की हो। उसने ही हत्या की हो। ठीक है, उसने ही हत्या की हो। अगली हेडिंग डालिए, लास्ट नंबर है, अव्यय का पार्ट कौन सा? विस्मयादिबोधक अव्यय। ठीक है, इसके बाद हमारा अव्यय यहीं पे समाप्त हो जाएगा। बचेगा निपात, निपात को भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सभी लोग हेडिंग डालिए, अव्यय का चौथा भेद विस्मयादिबोधक अव्यय। चौथा भेद डालिए इसका, कौन सा? विस्मयादिबोधक अव्यय। ठीक है, विस्मयादिबोधक अव्यय। ठीक है, विस्मयादिबोधक अव्यय क्या है? तो लिखिए, जिन अव्यय शब्द के द्वारा 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 वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, घृणा आदि प्रकट हो विस्मयादिबोधक अव्यय कहलाता है। विस्मयादिबोधक अव्यय कहलाता है। ठीक है, तो विस्मयादिबोधक अव्यय क्या है? जिन अव्यय शब्दों के द्वारा वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, घृणा आदि प्रकट हो विस्मयादिबोधक अव्यय कहलाता है। ठीक है, जैसे कुछ उदाहरण लिख लीजिए। पहले लिखिए शब्द कौन कौन से आएंगे विस्मयादिबोधक अव्यय में। जैसे लिखिए कौन कौन से शब्द हैं, जैसे शाबाश, ठीक है, विस्मयादिबोधक चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आहा, कितना सुंदर दृश्य है। ठीक है, वाह, क्या, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आगे है अरे, रे, हे, अजी, आदि। ठीक है, तो ये शब्द हैं शाबाश, आहा, वाह, क्या, बहुत अच्छा, अरे, रे, हे, अजी आदि। तो ये हो गया विस्मयादिबोधक अव्यय की परिभाषा और उसमें कौन कौन से शब्द आएंगे। ठीक है, ये हो गया जिन वाक्य शब्दों के द्वारा वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, घृणा आदि प्रकट हो विस्मयादिबोधक अव्यय कहलाता है। जैसे कौन कौन से शब्द हैं? शाबाश, आहा, वाह, क्या, बहुत अच्छा, अरे, रे, हे, अजी आदि। ठीक है, अब लिखिए एग्जाम्पल लिख लीजिए कुछ विस्मयादिबोधक अव्यय के एग्जाम्पल लिखिए। जैसे अजी सुनते हो। एग्जाम्पल लिखिए, पहला अजी सुनते हो, अजी सुनते हो।
तो कौन सा चिन्ह लग जाएगा यहाँ पर? एक्सक्लामेटरी यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह। अजी सुनते हो। दूसरा लिखिए एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लिखिए। अरे तुम कहाँ थे? ऐसे बोला भी जाता है थोड़ा खींच कर। अरे तुम कहाँ थे? अरे तुम कहाँ थे, ताकि थोड़ा उसमें से विस्मय प्रकट हो। ठीक है, अरे तुम कहाँ थे। तीसरा एग्जाम्पल लिखिए। हाय अब मैं कहाँ जाऊं? हाय हाय अब मैं कहाँ जाऊं? अब मैं कहाँ जाऊं? अब मैं कहाँ जाऊं? ठीक है, तो हो गया। पहला एग्जाम्पल है अजी सुनते हो। दूसरा है अरे तुम कहाँ थे। तीसरा है हाय अब मैं कहाँ जाऊं? हाय अब मैं कहाँ जाऊं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 3 एग्जाम्पल विस्मयादि बोधक अव्यय का। ठीक है, अब इसके लिखते हैं भेद। ठीक है, तो भेद लिखिए, सभी लोग हेडिंग डालिए। प्रयोग के आधार पर विस्मयादि बोधक अव्यय के भेद। तो कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। लिखिए सभी लोग। प्रयोग के आधार पर विस्मयादि बोधक अव्यय के भेद। प्रयोग के आधार पर विस्मयादि बोधक अव्यय के भेद। प्रयोग के आधार पर विस्मयादि बोधक अव्यय के भेद। प्रयोग के आधार पर विस्मयादि बोधक अव्यय के भेद। ठीक है, तो ये हमारी हो गई हेडिंग। ठीक है, तो पहला नंबर लिखिए हर्ष बोधक। पहला नंबर लिखिए हर्ष बोधक। हर्ष बोधक पहला नंबर है हर्ष बोधक। और हर्ष बोधक में कौन कौन सा शब्द आएगा? तो लिखिए वाह 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 है वाह। ठीक है, वाह वाह। दूसरा कौन सा आएगा? आहा आहा। तीसरा कौन है? जय। ठीक है, और उसके बाद है शाबाश शाबाश आदि। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हर्ष बोधक। वाह वाह आहा जय शाबाश आदि। ठीक है, अगला लिखिए। दूसरा नंबर है आश्चर्य बोधक। दूसरा नंबर है आश्चर्य 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 बोधक। आश्चर्य बोधक। और आश्चर्य बोधक में कौन कौन से शब्द आएंगे? तो लिखिए जैसे वाह। ठीक है, वाह ए ओहो ओहो। ठीक है, क्या आदि। क्या आदि। ठीक है, इसके बाद है आश्चर्यबोधक में क्या क्या है? वाह ए ओहो क्या आदि। ठीक है, इसके बाद तीसरा नंबर है शोक बोधक। तीसरा नंबर है शोक बोधक। ठीक है, शोक बोधक। तो शोक बोधक में आएगा क्या आएगा? आह आह। आहें नहीं भरते सब लोग, आह। इसके बाद ऊह ऊह। इसके बाद आएगा हा हा। ठीक है, इसके बाद आएगा दैया रे दैया रे। इसके बाद आएगा दैया रे। इसके बाद बाप रे बाप रे। इसके बाद आएगा
त्राही त्राही, त्राही त्राही, त्राही त्राही, ठीक है। इसके बाद आएगा राम राम, राम राम, ठीक है। इसके बाद आएगा हे राम, हे राम आदि, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। शोक बोधक में क्या आएगा? आह, ऊ, आहा, दैया रे, बाप रे, त्राही त्राही, राम राम, हे राम आदि, ठीक है। ये हो गया शोक बोधक। और चौथा नंबर है, चौथा नंबर लिखिए सभी लोग, चौथा नंबर है संबंध बोधक, सॉरी संबोधन बोधक, संबोधन बोधक, संबोधन बोधक, संबोधन बोधक चौथा नंबर है संबोधन बोधक, ठीक है। संबोधन बोधन में कौन सा आएगा? तो लिखिए इसमें, जैसे संबोधन करने के लिए अजी सुनते हो, तो हमारा अजी आ जाएगा संबोधन बोलने के लिए, ठीक है। अजी, उसके बाद है अरे तुम कहाँ जा रहे हो, संबोधन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है रे, ठीक है, रे है। इसके बाद है अहो, अहो, ठीक है। इसके बाद है लो, तुम फिर आ गए, लो तुम फिर आ गए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। हर्ष बोधक में है वाह वाह आहा, हर्ष बोधक में है वाह वाह आहा, जय, शाबाश आदि। आश्चर्य बोधक में है वाह, ए, ओहो, क्या आदि। शोक बोधक में है आहा, उह, आहा, दैया रे, बाप रे, त्राही त्राही, राम राम, हे राम आदि, ठीक है। और संबोधन बोधक में है संबोधन करने के लिए अजी, अरे, रे, अहो, लो आदि, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 4 भेद समाप्त, ठीक है। 5वां भेद लिखिए स्वीकार बोधक, 5वां भेद है स्वीकार बोधक। 5वां भेद है स्वीकार बोधक। 5वां भेद लिखिए स्वीकार बोधक, स्वीकार बोधक। स्वीकार बोधक में क्या क्या आएगा? तो लिखिए हाँ ठीक, हाँ ठीक, स्वीकार लेते हैं ना लोग, ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। जी हाँ, जी हाँ, हाँ हाँ, जी हाँ, ठीक है, जी हाँ आ जाएगा। उसके बाद आएगा अच्छा, 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 अच्छा वाला अच्छा नहीं, अच्छा, ठीक है, अच्छा वाला तो आ जाएगा विस्मय में, ठीक है। ये अच्छा है, सिर्फ अच्छा, ठीक है। उसके बाद है ठीक, ठीक तो लिखे ना, ठीक, बहुत अच्छा। पीके में नहीं कहता है। शब्द के साथ साथ इंप्रेशन पर भी ध्यान देना पड़ता है। अच्छा, 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 ठीक है। तो शब्द के साथ साथ इंप्रेशन पर भी ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। अच्छा लिखिए 6ठा नंबर, अच्छा नहीं 6ठा नंबर लिखिए। 6ठा नंबर है तिरस्कार बोधक, 6ठा नंबर है तिरस्कार बोधक, तिरस्कार बोधक, तिरस्कार बोधक। तो तिरस्कार बोधक में लिखिए छी, लिखिए छी, ठीक है। दूसरा है अरे, अरे बहुत बहुत ही खराब आदमी है ये, ऐसे बोलते हैं ना, अरे बहुत खराब आदमी है। अगला है दूर, दूर बोलते हैं कि नहीं? कुत्ते को नहीं बोलते दूर, ठीक है, दूर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और क्या बोलते हैं? थू, थू, कैसा आदमी आया है,
ठीक है। थू थू, उसके बाद कहते हैं चुप, वो भी तिरस्कार है, जब किसी को डांट दो चुप, ठीक है। उसके बाद है हट, हट, अगर किसी को हट बोल दो तभी तिरस्कार हो जाएगा, हट, ठीक है, आदि। तो ये हमारा हो गया तिरस्कार बोधक छी, अरे, दुर, थू थू, चुप, हट, आदि, ठीक है। तो ये हमारा हो गया तिरस्कार बोधक अव्यय, ठीक है। अगला नंबर है, लिखिए, अगला नंबर है अनुमोदन बोधक, अनुमोदन बोधक। 7वां नंबर है अनुमोदन, अनुमोदन बोधक, अनुमोदन बोधक। 7वां नंबर लिखिए अनुमोदन बोधक। इसमें कौन कौन सा शब्द आएगा? इसमें लिखिए ठीक, ठीक, वाह, शाबाश, इसमें भी आएगा शाबाश। जैसे शब्द तो वही है लेकिन इंप्रेशन पर ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। शब्द तो वही है, शाबाश उसमें भी आया था, किसमें आया था? हर्ष बोधक में, और यहाँ पर भी अनुमोदन बोधक में भी आया है शाबाश। लेकिन इंप्रेशन पर ध्यान दीजिए कि कैसे बोल रहा आदमी। कभी कभी क्या बोलता है, अच्छा ठीक है कर लेंगे, कभी बोलता अच्छा तो हमको सिखा रिया है, ठीक है। तो इंप्रेशन पर ध्यान दीजिए, शब्द के साथ साथ पी के पिक्चर देखिए तब समझ में आएगा। विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है। शाबाश, हा हा, हा हा, ठीक है, हा हा हो गया। और इसमें देखिए अच्छा हमको सिखा रिया है, आदि, आदि, ठीक है। तो ये हो गया, देखिए विस्मयादि बोधक अव्यय में स्वीकार बोधक में क्या है? हाँ, ठीक, जी हाँ, अच्छा, ठीक, बहुत अच्छा। 6ठा नंबर है तिरस्कार बोधक छी, अरे, दुर, थू थू, चुप, हट, आदि, ठीक है। और 7वां नंबर है अनुमोदन बोधक। अनुमोदन बोधक में क्या आएगा? ठीक, वाह, शाबाश, हा हा, अच्छा, आदि, ठीक है। अगला नंबर डालिए। 8वां नंबर है विवस्ता बोधक। 8वां नंबर है विवस्ता बोधक। 8वां नंबर डालिए, विवस्ता बोधक। 8वां नंबर और आखिरी नंबर है विवस्ता बोधक। 8वां नंबर है विवस्ता, विवस्ता बोधक, ठीक है, विवस्ता बोधक। लिखिए इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे? विवस्ता बोधक में आएगा काश, काश, काश के ऊपर बहुत सा गाना बना है ना, विवस्ता में बहुत सा गाना बना है काश के ऊपर, ठीक है। काश कहीं ऐसा होता, कदाचित, कदाचित, कदाचित तुम्हारी बात सत्य होती, ठीक है, विवस्ता बोल रहा, ठीक है, कदाचित। उसके बाद आएगा हे भगवान, हे भगवान, आदि, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा विवस्ता बोधक। काश, कदाचित, हे भगवान, आदि, ये हमारा हो जाएगा विवस्ता बोधक। कल हम पढ़ेंगे इसका एग्जाम्पल, उदाहरण सभी का मिक्स करके, और आप लोग बताइएगा कौन किसका उदाहरण है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय समाप्त हो गया है, सिर्फ बचा है उसका उदाहरण। उसके बाद हम पढ़ेंगे निपात को। निपात पढ़ने के बाद हमारा अव्यय पूरा हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। सभी लोग सेशन को लाइक एवं शेयर कर दीजिए, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।